गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया था और क्वेश्चन नंबर अब हमारा 2 चल रहा है और 2 के अंदर हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर में 0। यानी हम पीछे क्या करते हैं, x² के गुणांक को और अचर पद को आपस में गुणा कर लेते हैं और गुणा करने के बाद जितना भी आता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उस अभाज्य गुणनखंड में जो टुकड़े आते हैं उनसे इस 10x के हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। यानी √3 को 7√3 से गुणा कर लो। पहले देखो कितना आ रहा है। √3 को 7√3 से गुणा करेंगे, 3 दिया तो 9, √9 गुणा में 7 और √9 का मान कितना था 3, 3 7 21। यानी जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21 और x² है यानी 21x²। यानी जब बाहरी पदों को गुणा करेंगे तो 21x² आ रहा है। तो 10x के ऐसे टुकड़े करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 21x² आना चाहिए और जोड़ेंगे तो 10x। देखो टुकड़े हो रहे हैं 3 और 7, यानी √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 और बराबर में 0। देखो जब बाहरी पदों को गुणा कर रहे हैं तो 21x² आएगा, अंदर वाले को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 21x² आएगा। अब देखो यहां √3 है, यहां x है, यहां भी √3 है। कैसे? देखो √3 और गुणा में √3 कितना होता है √9 और √9 का मान कितना होता है 3। देखो √3 गुणा √3 रूट कितना हो गया 9 और √9 का मान कितना होता है 3। तो 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना। यानी इस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा में √3। देखो लिख दो, समझ में आ जाएगा। x²। इस 3 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, √3 गुणा √3 और आगे क्या है x है प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर में 0। √3 x यहां भी है, √3 x यहां भी है, तो √3 और हम x को क्या कर रहे हैं, बाहर ले लेंगे। यहां क्या बचा x प्लस यहां क्या बचा √3 तो बचा, क्योंकि √3 और x तो बाहर ही ले लिया, प्लस यहां क्या बचा, यहां से 7 ले लिया ना, यहां x बचा प्लस का 7 हमने बाहर ले लिया, √3 और बराबर में 0। क्योंकि ये दोनों गुणनखंड उभयनिष्ठ आने चाहिए, तो दोनों गुणनखंड उभयनिष्ठ आ गए। अब एक तो हम क्या ले लेंगे x प्लस √3 और एक क्या कर लेंगे, बाहरी पदों को ले लेंगे √3x प्लस का 7 और बराबर में क्या है 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, यानी x प्लस √3 बराबर 0 रखने पर ये √3 आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का मान, ये आ गया इसका मान। एक बार इसके बराबर हम क्या रखेंगे 0 ना, यानी √3x प्लस 7 बराबर 0 रखने पर ये 7 आगे जाएगा तो माइनस का और x का मान ज्ञात करेंगे तो -7/√3 आप लिख सकते हो ना नीचे आता है x बराबर -√3 तथा -7/√3 अभिष्ट मूल है या सिर्फ मूल है, ये ले लेना, क्योंकि x के मान आ गए ना। तो इससे अगला क्वेश्चन है x² - 8x + 16 चौथा है।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16 और बराबर में है 0। यानी जब बाहरी पदों को गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा। अब 16 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो देखो 4 गुणा में 4 बराबर 16 कर सकते हैं। 4 चौका 16, हमें माइनस का 8 चाहिए तो दोनों को किसका कर लेंगे, माइनस का कर लेंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 16 बराबर 0। एक्स यहां भी है, एक्स बाहर नहीं गया। यहां क्या बचा, एक्स माइनस का 4, यहां से माइनस का 4 बाहर ले गया। एक्स ये प्लस है, बाहर माइनस, तो माइनस और 16 में 4 का बाहर देंगे तो 4 बराबर 0। अब एक गुणनखंड तो हमारा क्या गया, दोनों को घनिष्ठ में से एक ले लिया और एक के बाहर ही ले लिया। एक्स माइनस 4 बराबर 0। एक बराबर इसके बराबर 0 रख लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे। एक्स माइनस 4 बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर क्या आएगा, ये आगे जाएगा तो प्लस का 4। एक बार इसके बराबर 0 रखो, एक्स माइनस 4 बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर क्या आ गया 4। लिख दो। अतः समीकरण के मूल या विष्ट मूल कुछ भी लिख सकते हो, या एक्स बराबर मूल 4 तथा 4 या दोनों समान है। इससे अगला क्वेश्चन है 1 बटा एक्स माइनस 2 प्लस 2 बटा एक्स माइनस 1 बराबर 6 बटे एक्स, जहां एक्स का मान 1 और 2 नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दी गई है इसकी हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, द्विघात समीकरण, या इसको सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। जब हमारे पास 2 परमेय संख्याएं हो, देखो 1 बटा 1 2 बटा परमेय संख्या दोनों, बीच से प्लस का निशान है तो दोनों में क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। और लघुत्तम क्या आएगा, x माइनस का 2 और x माइनस का 1। x माइनस 1 को तो हम किससे गुणा कर लेंगे, 1 से कर लेंगे, प्लस 2 को हम किससे कर लेंगे, x माइनस 2 से, और बराबर में कितना है 6 बटा x। 1 को करेंगे तो x माइनस 1 क्या आएगा, प्लस 2 को x से करेंगे 2x माइनस और 2 दूनी 4 बटे x माइनस 2 और x माइनस का 1। इसको भी सोल्व करवा, सोल्व कर लो इसको। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, अब x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x, अब माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, और माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2 बराबर में 6 बटा x। अब नीचे वाले को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो x और 2x कितना x हो जाएगा, 3x माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 बटा x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2x माइनस का 3x और प्लस का कितना है 2 बराबर 6 बटा x। यहां से हम क्या कर लेंगे, वज्र गुणा करने पर x को तो किससे कर देंगे, 3x माइनस 5 से, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। यानी x को तो किससे कर देंगे, 3x माइनस 5 से बराबर, और 6 को किससे कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस से 2 से कर देंगे। x को 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, x को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 5x, 6 को x स्क्वायर से करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6 को 3 6 18 प्लस का 6 दूनी 12। यहां से हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करेंगे तो 3x स्क्वायर आगे जाएगा और ये 3x स्क्वायर आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5x आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये इस साइड में क्या बच जाएगा 0 ना, यानी 6x स्क्वायर, और ये आगे गया तो माइनस का ना 3x स्क्वायर, ये माइनस का 18x था, और ये आगे गया तो प्लस का कितना हो गया 5x और प्लस का
12, 0 बराबर x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 18x में से 5x जाएगा तो 13x और प्लस का 12। ये 0 आगे भी तो हो सकता है कि बात है, तो हमारी समीकरण क्या होगी 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 12, 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12 बराबर में 0 की, तो है ना, बराबर में क्या है 0। अब देखो, अब इस 13x के ऐसे टुकड़े करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 12 दिया 36x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ेंगे तो माइनस का 13x आना चाहिए, यानी 12 तिया कितना होता है 36, और 36 का हम क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनफल करके देखेंगे। 3 × 9 18, 18 × 36 यानी 2 दूनी 4, 3 × 9 4 × 9 और 9 चौका 36, माइनस का 13 तो दोनों माइनस का 4 और माइनस का 9, माइनस का 4 और माइनस का 9 या माइनस का 9 और माइनस का 4, तो 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x और प्लस का 12 बराबर में 0। तीन एक्स इसमें भी 3x इसमें भी, तो 3x क्या कर दिया बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा x माइनस 3 किया 9, 3 बचा ना, माइनस का 4 बाहर ले लिया, x और माइनस का 3 बराबर 0। एक गुणनखंड तो x माइनस का 3 आ गया, एक आ गया 3x माइनस का 4 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा 3, एक बार इसके बराबर रख लेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 रखने पर 3x बराबर आगे जाएगा माइनस का क्या बन जाएगा प्लस का, और x बराबर 4/3। अतः समीकरण के मूल 4 तथा 4/3 है, ठीक है ना, 4 तथा 4/3 है। इससे अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर में 0, यानी x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 और 100 पे क्या करेंगे भाज्य गुणनखंड का 2 को करेंगे, यानी कितना चाहिए माइनस का 20 ना, देखो आसान है 10 × 10 कितना आ गया 10 दाएगा कितना आ गया 100, और दोनों क्या कर देंगे माइनस का कर देंगे, यानी कई क्वेश्चन ऐसे एकदम आसान से ही है, क्योंकि 20 है हमें पता है कि 10 × 10 10 है कितना हो जाएगा 100 और माइनस माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20। सो x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 बराबर में 0। 10x यहां भी है 10x यहां भी है, 10x क्या कर लो बाहर ले लो, 10 का 100 10 बचा और x बचा, माइनस का 1 यहाँ पे है, माइनस का 1 ले लेंगे, ये 10x ये माइनस का 1 और बराबर में 0। अब तो बेनिस्ट गुणनखंड है दोनों में, तो एक तो बेनिस्ट गुणनखंड ले लेंगे 10x माइनस का 1, एक है 10x माइनस का 1 बराबर में 0, एक बराबर एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर, जीरो लेने पर या रखने पर एक ही बात, ठीक है ना, लेने पर दस एक्स ये आगे जाएगा तो 1 x बराबर 1 बटा 1 बार इसको 0 के बराबर में रख लो, देख सकते हैं ना। अतः समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 है या बराबर है, ठीक है ना, लिख सकते हैं 1/10 1/10 है। इससे अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर में 0। अब देखो
ये इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, रूट 2 रूट 6 के। तो देखो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3, मैंने पीछे भी बताया था, क्योंकि देखो रूट 3 गुना रूट 3 और रूट 9, और 9 का मान कितना होता है 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और रूट 4 का मान कितना होता है 2, लिख सकते हैं ना, तो लिख दो। यानी इस 3 की जगह रूट 3 गुना रूट 3 और एक्स स्क्वायर है इनके साथ -2, इसको किस में तोड़ दो, रूट 3 एक्स गुना में रूट 2, क्योंकि 3 दूनी 6, रूट 6 हो गए, और एक्स है प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 0, क्योंकि रूट 2 4, रूट 4 का मान कितना था 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इनको हम बदल सकते हैं। अब देखो 1 और 2 यानी रूट 3 और एक्स की क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 2 बार है, एक्स भी 2 बार है, तो रूट 3 गुना एक्स की क्या कर देंगे ऊपर स्क्वायर -2, रूट 3 एक्स और रूट क्या है 2, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 की स्क्वायर बराबर 0। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, a की स्क्वायर -2 a b प्लस b की स्क्वायर बराबर 0, और ये किसका फॉर्मूला होता है, बताओ किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर 0, यानी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम किसमें बदल देंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब हमने इसको सोल्व किया, ये आ गया। अब स्क्वायर तो 2 बार लिख सकते हैं, रूट 3x -2 और रूट 3x -2 बराबर 0, एक बराबर इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, यानी रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0 लेने पर, क्योंकि दोनों तो समान ही है ना, तो रूट 3x बराबर, ये आगे जाएगा तो प्लस का 2, x बराबर रूट 2 बटा रूट 3, और इसे हम लिख सकते हैं 2 बटा 3 और ऊपर रूट, फिर से इसके बराबर ले लो, पुनः रूट 3x माइनस 2 बराबर 0 लेने पर रूट 3x बराबर, ये आगे जाएगा तो प्लस का होगा, x बराबर ये बट्टे में जाएगा तो नीचे, और हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 2 बटा रूट 3, लिख सकते हो ना। अतः समीकरण के मूल्य रूट 2 बटा 3 है या सम्मानित है। इससे अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 7। अब देखो 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 यहाँ पे है 8। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, बीच वाला बड़ा और बाहर वाला छोटा हो, तो हमेशा याद रखना जो बाहर वाला है उसको 1 से गुणा कर लिया करो। देखो जैसे 7 है, 7 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम तो 7 आएगा, परंतु 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 8। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 7x प्लस का 7 बराबर 0, यानी इस 8x को किसमें तोड़ दिया, 1x और 7x में तोड़ दिया। अब गुणा करेंगे 7 एकम 7 एक्स स्क्वायर, और बाहर वाले को गुणा करेंगे तो भी 7 एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ भी एक्स बाहर ले लिया, एक्स प्लस का क्या बच गया 1, 7 यहाँ भी 7 बाहर ले लिया, एक्स प्लस का 1 और बराबर 0। तो एक तो बेनिस्ट गुणनखंड x प्लस 1, एक ये बाहर वाला x प्लस का 7 और बराबर में 0, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, यानी x प्लस 1 बराबर 0 लेने पर ये आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, x प्लस 7 बराबर 0 लेने पर x माइनस का 7 आता है। समीकरण के मूल
-1 तथा -7 है।